दोस्तों, जब से राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए हैं तब से बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम, मैं केवल बीजेपी नहीं कह रही, बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है वो थरथरा गया है। तमाम तरह की बातें उनके लिए कही जा रही हैं। मैं तो हैरान हो गई जब बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी जी के कैबिनेट के इतने वरिष्ठ सहयोगी शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को एंटी नेशनल कह दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ मुद्दों पर सरकार की आलोचना की और वो मुद्दे रोजगार जैसे थे, और इसे लेकर राहुल गांधी पर इतना तीखा हमला मोदी जी के मंत्री ने किया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि राहुल गांधी जब अमेरिका से भारत वापस आएंगे तो क्या भारत सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार करेगी? क्योंकि कैसे आदमी को खुला क्यों छोड़ रखा है सरकार ने, जो विदेश में जाके भारत का अपमान कर रहा है और खुद मोदी जी के मंत्री उनको एंटी नेशनल कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी भारत सरकार कि कुछ नीतियों की अगर विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर आलोचना कर रहे हैं तो एक प्रतिनिधि के तौर पर, लोकसभा में विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर वो बोल रहे हैं, तो बहुत से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, कहते हुए देखिए विदेश में जब भी जाते हैं चीन की तारीफ करते हैं, देखिए विदेश में जब भी जाते हैं भारत का अपमान करते हैं, देखिए विदेश में जब भी जाते हैं ये सनातन का अपमान करते हैं, देखिए विदेश में जब भी जाते हैं भारत का अपमान करते हैं, राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। तो बड़ा सवाल अब कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया है कि शुरुआत किसने की। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 सालों के अलग अलग बयान हैं। ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद दिए हैं, अपने अलग अलग विदेश दौरों में दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा है, भक्तों, ये विदेश जाकर देश के बारे में बोलने वाला तुम लोगों का जुमला अब बासी और पुराना हो गया है, कुछ नया खोजो। और हाँ, लगे हाथ ये बताओ कि चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, दोहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में की हुई इनकी निर्लज्जता का जवाब कौन देगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में जाके ऐसा क्या बोला था जिसे लेकर सुप्रिया सुनेत ने उनकी पुरानी बातें लोगों के बीच रखी हैं, जरा सुनिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। दवाइयां, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में जाकर न केवल पिछली सरकारों को लेकर उनकी आलोचना की थी, बल्कि अपने भारत के डॉक्टर्स को लेकर भी इस तरह की टिप्पणी की थी, जिसका काफी विरोध बाद में डॉक्टर बिरादरी जो भारत की थी
उसे लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया था कि प्रधानमंत्री विदेश में जाकर भारत के डॉक्टरों के लिए इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं कि विदेश में सेमिनार्स में जाते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी फायदेमंद होता है। दरअसल प्रधानमंत्री ही है दोस्तों, मोदी जी ही हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे चलन की शुरुआत की थी कि आप सरकार में रहते कैसे विपक्ष की सरकारों को कोस रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि वो विदेश दौरे में जा रहे हो तो वो वाजपेयी की सरकार को कोस रहे हो या विपक्ष की दूसरी सरकारों को कोस रहे हो या अपनी पिछली सरकारों को कोस रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए जब मोदी जी पिछली सरकारों की आलोचना करते हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की भी आलोचना करते हैं। मतलब चीन में प्रधानमंत्री अपने दौरे में कहते हैं कि लोगों के बीच इस तरह की धारणा थी कि कौन से पाप किए हैं कि इस देश में जन्म लिया गया, तो फिर लोग ये बातें क्यों भूल जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी जी पोलैंड गए थे तो भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि मोदी जी ने वहां जाकर ये बोला था कि पहले भारत की ये नीति होती थी कि कैसे समान दूरी बनाई जाए देशों से, लेकिन अब भारत की नीति होती है कि कैसे समान नजदीकियां बनाई जाएं अलग अलग देशों से, क्योंकि पोलैंड में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी जाने वाले, जो भारत के पीएम थे, वो 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ था, तो इसे लेकर प्रधानमंत्री टिप्पणी कर रहे थे। तो मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री रहते हुए जब विदेश में जाकर मोदी जी विपक्ष की सरकारों की आलोचना करते हैं, पूर्व की सरकारों की आलोचना करते हैं, किसी पंजे का जिक्र करते हैं, तो उस पर कोई बात क्यों नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एलओपी के तौर पर जो जिम्मेदारी है, राहुल गांधी का यही काम है कि वो सरकार से सवाल पूछें, एक शैडो प्रधानमंत्री के तौर पर यही जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो काम वो विदेश में जाकर करते हैं, तो उसको लेकर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। शिवराज सिंह चौहान ये तक कह देते हैं कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है। अभी कुछ दिन पहले पीएम पोलैंड गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। दोस्तों 100 बात की एक बात, ये जो विदेश यात्राओं को लेकर राजनीति शुरू हुई और वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हुई, ये मोदी जी ने शुरू की। अमूमन हमारे देश में जो विदेश नीति
का पूरा डिस्कोर्स होता था वो राजनीति से दूर होता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश जाते थे, आराम से विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया करते थे, प्लेन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। विदेश नीति से बेसिकली राजनीति को दूर रखा जाता था और विदेश नीति पर वोट भी नहीं मांगे जाते थे। लेकिन मोदी जी के पीएम बनने के बाद ये फर्क आया दोस्तों कि न केवल विदेश नीति पर वोट मांगे गए बल्कि उनकी कवरेज भी ऐसे होती थी। मोदी जी का अमेरिका में स्वागत, अमेरिका में मोदी मोदी, इस तरह की कवरेज आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी पहली बार या पहले प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका जा रहे थे या विदेश के किसी दौरे पर जा रहे थे। ये पहली बार हुआ और उसका असर भी हुआ, पॉलिटिकल फायदा हुआ बीजेपी को। और ये भी पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भारत की प्रधानमंत्री विदेश में जाकर पूर्व की सरकारों को कोस रहे हैं, लेकिन उसको हर किसी ने इग्नोर कर दिया। और अब राहुल गांधी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछ लिए, सरकार की आलोचना की और उसे भारत का अपमान कहा जा रहा है, तो फिर ये क्या है जो प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी लगातार कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बंद कर दिया, अभी मोदी जी कुछ दिन पहले पोलैंड गए थे तो भी किया था मोदी जी ने। ये क्या है फिर? दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।